सीएम योगी आज 10 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को सौंपेंगे घरौनी प्रमाण पत्र। स्वामित्व योजना के तहत लाभार्थियों को मिलेगा घर का मालिकाना हक। आज प्रतापगढ़ वाराणसी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। प्रतापगढ़ में कई निजी कार्यक्रमों में होंगे शामिल। दोपहर करीब 3:30 बजे वाराणसी के लिए होंगे रवाना। अयोध्या काशी के बाद मथुरा की तस्वीर बदलेगी योगी सरकार। 84 कोस परिक्रमा ब्रज तीर्थ क्षेत्र के विकास पर दिल्ली में हुआ मंथन। आपातकाल की 47वीं वर्षगांठ पर बीजेपी का हल्ला बोल। सेनानियों के लिए सम्मान समारोह का होगा आयोजन। प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। रामपुर से सपा उम्मीदवार आसिम रजा की चुनाव आयोग से अपील। उपचुनाव की मतगणना की तारीख आगे बढ़ाने की मांग। कहा मतदान के दिन जबरन वोट दिलाने का आरोप। यूपी में अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसक प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी। अब तक कुल 487 लोग गिरफ्तार। हिंसा करने वालों पर शिकंजा कस रहा है प्रशासन। रामनगरी में बनेगा मंदिरों का संग्रहालय। संग्रहालय के लिए गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड के पास जमीन चिन्हित। प्राचीन मंदिरों की तकनीक पर हो सकेगा शोध। यूपी के 15 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। विपिन कुमार मिश्रा बने डीआईजी चित्रकूट धाम। राकेश प्रकाश सिंह बने डीआईजी मिर्जापुर। राकेश मोदक सीबीसीआईडी के आईजी बने। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। जमीयत उलमाए हिंद ने बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक के लिए लगाई है याचिका। 29 जून को अगली सुनवाई। एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। ऑनलाइन परीक्षा 24 जुलाई को शुरू की जाएगी। आज से 5 जुलाई तक होगा रजिस्ट्रेशन। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बिगड़ी तबीयत। गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में भर्ती कराए गए मुलायम सिंह यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत। मुजफ्फरनगर जिला न्यायालय में एक मामले की पेशी पर पहुंचे बीजेपी नेता संगीत सोम। महाराष्ट्र की राजनीति पर संगीत सोम ने दिया बयान। करनी का फल भुगतना तो पड़ता ही है। सुल्तानपुर में राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने कुरेभार ब्लॉक परिसर में निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। विकास कार्यों की समीक्षा कर समय रहते कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के स्वास्थ्य को लेकर रायबरेली में महामृत्युंजय जाप। कोरोना से संक्रमित होने पर लोगों ने स्मृति ईरानी के लिए की प्रार्थना। माफिया अतीक अहमद के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। अग्रिम जमानत देने से इनकार। जुलाई के तीसरे हफ्ते में मामले पर होगी अगली सुनवाई। अली अहमद पर रंगदारी वसूलने और धमकी देने का आरोप। प्रयागराज में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद की पुलिस रिमांड मंजूर। जावेद पंप की 2 दिनों की पुलिस हिरासत। अटाला हिंसा मामले में होगी पूछताछ। मेरठ में व्हाट्सएप पर डीएम की डीपी लगाकर मांगे पैसे। कई अधिकारियों से पैसे और गिफ्ट की मांग। पल्लवी पटेल की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। शिकायत के बाद निर्वाचन आयोग ने लिया था संज्ञान। पल्लवी ने ईसी के नोटिस को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती। यूपी के संबल में कुख्यात गौ तस्कर भूरा पर पड़ी कार्रवाई। पुलिस प्रशासन ने 86 लाख की प्रॉपर्टी की जब्त। कानपुर हिंसा में फंडिंग के आरोप में मुख्तार बाबा के खिलाफ 2 और केस दर्ज। मुख्तार की मां, पत्नी, बेटी और बेटा समेत कई पर केस। शिव मंदिर की कोठरी दिखाकर कराई बेटी के नाम रजिस्ट्री। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े चोरों का दिखा आतंक। चोरों ने स्कूटी पर किया हाथ साफ। स्कूटी का ताला तोड़कर स्कूटी लेकर हुए फरार। घटना सीसीटीवी में कैद। एटा में थाना अलीगंज पुलिस की छापेमारी में ऑटो लिफ्टर गैंग के 3 छात्र गिरफ्तार। चोरी की 11 मोटरसाइकिल बरामद। कानपुर के बिरहाना रोड पर दवा मार्केट में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। आग देखकर लोगों में मची भगदड़। फिरोजाबाद जिले के एका थाना क्षेत्र में 18 जून को हुई युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी के प्रेमी ने की पति की हत्या। मैनपुरी में अलीपुर खेड़ा ग्राम पंचायत को सरकारी योजनाओं पर काम करने पर प्रदेश में मिला पहला स्थान। प्रधान संत प्रकाश को प्रदेश सरकार की ओर से यशस्वी ग्राम प्रधान का खिताब। चंदौली में बेखौफ अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली। बैंक से 15,000 रुपए निकालकर बाइक से घर जा रहा था युवक। कुशीनगर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से चंदन यादव नाम के किशोर की मौत। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने परिजनों से की मुलाकात। ललितपुर में युवक की पत्थरों से कुचलकर हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुराखला थाना क्षेत्र के एवनी ग्राम में रघुराज सिंह की हत्या की। उत्तरकाशी में आपदा के 9 साल बाद भी नहीं बन पाया तिलोथ मोटर पुल। स्थानीय लोग कर रहे दिक्कतों का सामना। साल 2015 में पुल के एबेटमेंट का शुरू किया गया था निर्माण। ललितपुर जिले में हत्यारे पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या की गई। बानपुर थाना क्षेत्र में 13 ग्राम का मामला। ग्रेटर नोएडा में चलती रोडवेज बस में आग लग गई। 30 मिनट में ही बस चलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि सभी यात्री समय रहते सुरक्षित बस से नीचे उतर गए। सूचना के 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग को बुझाया। गोरखपुर में बढ़लगंज में सब्जी विक्रेता की गोली मारकर हत्या से हड़कंप। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मृतक पर 25 साल पहले दर्ज हुआ था हत्या का मुकदमा। ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर लगाया जाम।
ग्रेटर नोएडा जिलाधिकारी दफ्तर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में किया प्रदर्शन। सूरजपुर जिला मुख्यालय में किसानों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सिद्धार्थनगर जिले में अग्निपथ विरोध दिवस मनाया गया। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय पर दिया धरना। शामली में भी संयुक्त किसान मोर्चा संगठन के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन। युवाओं के लिए चलाई गई अग्निपथ योजना का विरोध। बुलंदशहर में अग्निपथ के विरोध में नंगे पांव, हाथों में बेड़ियां और गले में फंदा डालकर सड़क पर उतरी बिकनी गर्ल। फिल्म अभिनेत्री और कांग्रेस नेत्री अर्चना ने अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। इटावा में अग्निपथ योजना के समर्थन में आए युवा, उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना का हम समर्थन करते हैं। हमें उम्मीद है सरकार 4 साल की अवधि आगे बढ़ाती। राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान पर आज अल्मोड़ा में अखिल भारतीय संगठन का प्रदर्शन। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ युवा भी प्रदर्शन में हुए शामिल। कानपुर में मंदिर में प्रसाद चढ़ाने निकले मामा भांजे की नदी में डूबने से मौत। मूसानगर थाना क्षेत्र के मुक्ता देवी मंदिर के सामने यमुना नदी की घटना। पीलीभीत में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। पीड़िता ने थाने के सामने जहर खाकर किया आत्मदाह का प्रयास। 15 दिन से इंसाफ के लिए चक्कर काट रही थी पीड़िता। लखीमपुर खीरी में प्रिंसिपल ने की महिला शिक्षा मित्र की पिटाई। समय से स्कूल न आने के चलते जूते से पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अंबेडकर नगर में बेखौफ दबंगों ने सरेरां युवक को जमकर पीटा। युवक की पिटाई करते दबंगों का वीडियो हुआ वायरल। हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता रहा युवक। यूपी के बहराइच में सीसीटीवी में कैद हुई वाहन चोरी की वारदात। नर्सिंग होम के बाहर से चोरी हुई बाइक। रायबरेली में 2 भाइयों के परिवार में जमकर चली लाठियां। मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। संभल में सुसाइड करते हुए फेसबुक पर लाइव होना शख्स पर पड़ा भारी। लोगों की सूचना पर पहुंची जीआरपी ने धर दबोचा। बेरोजगारी से था परेशान। यूपी के कुशीनगर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। एक ही परिवार के करीब 6 लोग हुए घायल। मारपीट का वीडियो वायरल। चंदौली में घनी आबादी के बीच शॉर्ट सर्किट से बिजली के खंभे में लगी आग। गनीमत रही दमकल की गाड़ियों ने जल्द ही आग पर काबू पाया। बाराबंकी में संदिग्ध परिस्थिति में मिला युवक का शव। सिर में गोली लगने से युवक की मौत। मौके पर फोर्स के साथ पहुंचे पुलिस अधिकारी जांच में जुटे। बहराइच में ऑटो लिफ्ट गैंग का पर्दाफाश। चोरी की 9 बाइकों के साथ 3 शातिर चोर गिरफ्तार। पुलिस को उन बदमाशों की लंबे समय थी तलाश। रायबरेली में अवैध कटान पर छापेमारी। जहां अवैध तरीके से हरे पेड़ों की कटान हो रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर पेड़ काटने वाले भागे। महाराष्ट्र में सियासी संकट बरकरार। सीएम उद्धव ठाकरे के सामने सरकार के साथ साथ शिवसेना को बचाने की चुनौती। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच शिवसेना ने बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। उद्धव ठाकरे ले सकते हैं बड़ा फैसला। शिवसेना के कार्यकारिणी की बैठक में आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। बैठक में शिवसेना के सभी नेता, उपनेता, सांसद, विधायक मौजूद हैं। उद्धव ठाकरे का बागियों पर बड़ा हमला। कहा सूखे पत्तों को जाने दो, नए आ जाएंगे। एकनाथ शिंदे को बताया भगोड़ा। शिवसेना के बागी विधायकों पर उद्धव ठाकरे का तंज। बोला जो कहते थे कि मरने तक पार्टी नहीं छोड़ेंगे, वो मरने से पहले ही साथ छोड़ गए। सीएम उद्धव ठाकरे ने ली अफसरों की बैठक। कहा राजनीतिक दांवपेच के बीच राज्य का काम नहीं रुकना चाहिए। डैमेज कंट्रोल के तहत सीएम उद्धव ठाकरे ने शिवसेना सांसदों के साथ बैठक की। उद्धव ठाकरे से कई सांसदों के नाराज चलने की बात आई सामने। सियासी गहमागहमी के बीच आदित्य ठाकरे आज युवा शिव सैनिकों को करेंगे संबोधित। मरीन लाइंस में बिरला मातोश्री सभागार में होगी जनसभा। शिवसेना की बैठक में बागियों पर बरसे आदित्य ठाकरे। कहा कुछ लोगों ने धोखा दिया, अपने लोगों ने धोखा देने का काम किया। महाराष्ट्र में सियासी संकट पर बोले आदित्य ठाकरे। पैसे के दम पर विधायकों को खरीदा गया। हमारी सरकार के कामकाज से जनता खुश। G7 देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आज जर्मनी रवाना होंगे पीएम मोदी। यूएई भी जाएंगे पीएम। विदेश मंत्रालय ने कहा दुनिया की हर बड़ी समस्या में भारत की भागीदारी जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगे में मोदी को एसआईटी की क्लीन चिट को ठहराया सही। बीजेपी ने कहा विपक्ष ने मोदी के खिलाफ चलाया था फर्जी कैंपेन। कांग्रेस ने किया मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार। गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया जाफरी ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज की। कहा पर्याप्त सबूत नहीं। 2002 का गोधरा दंगा किसी आपराधिक साजिश का हिस्सा नहीं। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक बार फिर से टकराव। सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल ने रोकी दिल्ली सरकार की अहम फाइलें।
दिल्ली के सीएम केजरीवाल के सिंगापुर जाने की फाइल एलजी हाउस में अटकी। पिछले 3 सप्ताह से फाइल नहीं बढ़ी आगे। सिंगापुर में वर्ल्ड सीरीज समिट में होना है शामिल। वायनाड में राहुल गांधी के ऑफिस पर हमला। दफ्तर में घुसकर भीड़ने की तोड़फोड़। कांग्रेस का आरोप, एसएफआई ने किया हमला। हमलावरों ने स्टाफ को भी पीटा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़ रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी के 8 करोड़ फॉलोअर्स हुए। 2009 में बनाया था अकाउंट। यूरोपीय संघ ने भारत और बांग्लादेश के बाढ़ पीड़ितों के लिए जारी की 20 लाख यूरो की सहायता राशि। असम में बाढ़ से प्रभावित है 50 लाख से ज्यादा लोग। बिहार के अरवल में पीएनबी की शाखा में बड़ी लूट। 5 हथियारबंद अपराधियों ने 12 लाख रुपए लूटे। वारदात के बाद अपराधी बाइक से फरार। राजस्थान के भीलवाड़ा में सामने आया हनी ट्रैप का मामला। व्यवसायी को धमकी देकर ऐंठे रुपए। युवती ने मांगे थे 20 लाख रुपए। राजस्थान में 2013 में हुए 8 साल की मासूम से रेप हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दोषी को सुनाई फांसी की सजा। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर यात्री के बैग से मिला 21 लाख का सोना। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। कोरोना के बढ़ते मामलों में बढ़ाई सरकार की चिंता। स्वास्थ्य मंत्रालय की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लिया अपडेट। असम में बाढ़ से जारी है तबाही। 32 जिलों में 54 लाख लोगों पर असर। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 121वां दिन। यूक्रेन के समर्थन में यूरोपीय संघ के ऑफिस के सामने लहराया गया यूक्रेनी झंडा। पूर्वी यूक्रेन में रूसी हेलीकॉप्टर्स का आतंक। लुहांस्क के करीबी इलाकों में रूस के K-52 अटैक हेलीकॉप्टर्स लगा रही हैं गश्त। माइकोलेव में भी जारी है रूसी सेना का बमबारी। माइकोलेव में रूस ने एक तेल डिपो को किया तबाह। रूस के रक्षा मंत्रालय ने किया दावा। रूसी सेना की मुसीबत बढ़ाएंगे हिमार रॉकेट। अमेरिका ने यूक्रेन को 4 और हिमार रॉकेट देने का किया ऐलान। यूक्रेन से अनाज निर्यात के लिए ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने बनाया नया प्लान। जहाजों का बीमा करने पर विचार कर रहा ब्रिटेन। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने बंदूक पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को किया रद्द। कोर्ट ने कहा अमेरिकी लोगों को सार्वजनिक रूप से बंदूक ले जाने का मौलिक अधिकार। अफगानिस्तान में विनाशकारी भूकंप के बाद मलबे में दफन अपना सामान खोजते दिखे लोग। हाथों में मिट्टी खोदकर सामान बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं लोग। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। अफगानिस्तान में भूकंप के कारण 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। अर्जेंटीना में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। आसमान छूती तेल की कीमतों के खिलाफ सड़कों पर लगा जाम। ट्रक चालकों ने सड़क पर लगाया जाम। नॉर्थ और सेंट्रल चीन में भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी राहत, बड़ी मुसीबत। गर्मी से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। अर्जेंटीना की एक रिहायशी बिल्डिंग में लगी भीषण आग। हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। आग से भारी नुकसान की आशंका। हड़ताल के कारण ब्रिटेन की रेल सेवा बुरी तरीके से प्रभावित। महंगाई के साथ तनख्वाह बढ़ाने की मांग कर रहे कर्मचारी। नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर बढ़ाई सभी देशों की टेंशन। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने सैन्य अध्यक्षों के साथ की बैठक। परमाणु परीक्षण की कर रहा है तैयारी। बांग्लादेश के सिलहट में बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाई जा रही राहत सामग्री और दवाएं। बांग्लादेश के करीब 17 जिले बाढ़ से प्रभावित। चीन के जियांगशी शहर में तेज बारिश के बाद बाढ़ से तबाही। घरों में पानी भरने के बाद नाव की मदद ले रहे हैं लोग। दक्षिणी अमेरिका देश पेरू में भीषण सड़क हादसा। हाईवे पर बस पलटने से 3 बच्चों समेत 17 लोग घायल। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। 39 साल पहले आज के दिन भारत ने जीता था पहला वर्ल्ड कप। कपिल देव की कंपनी में टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। इंग्लैंड के खिलाफ 1 जुलाई से शुरू होने वाले टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया ने खेला प्रैक्टिस मैच। लिसेस्टर शायर की ओर से खेलते हुए पुजारा 0 रन पर आउट हुए। मोहम्मद शमी ने किया क्लीन बोल्ड। T20 सीरीज के पहले मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की श्रीलंका के खिलाफ शानदार जीत। विमेंस क्रिकेट टीम ने मेजबान श्रीलंका को 34 रन से हराया। जिमाइमा बनी प्लेयर ऑफ द मैच। भारत को 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी का मिल सकता है मौका। रूस ने कहा ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करने में भारत की मदद करेंगे। फीफा वर्ल्ड विश्व रैंकिंग में भारत को 2 पायदान का फायदा। एशियाई कप में बेहतर प्रदर्शन कर भारत फीफा विश्व कप रैंकिंग में 104वें स्थान पर पहुंचा। विश्व रैंकिंग में ब्राजील टॉप पर है। फिल्म बेधड़क से बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर। मुंबई में शनाया कपूर का दिखा ग्लैमरस लुक। कैमरे के सामने पोज देती नजर आई। फिल्म विक्रांत रोना का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज। 28 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। ट्रेलर की लॉन्चिंग के मौके पर जैकलीन ने किया शानदार डांस।
अपकमिंग फिल्म खुदा हाफिज 2 का प्रमोशन में जुटे एक्टर विद्युत जामवाल। मुंबई में किया फिल्म का प्रमोशन। 8 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। मुंबई में नेहा शर्मा का दिखा ग्लैमरस अंदाज। कैमरे के सामने दिए शानदार पोज। मलाइका अरोड़ा के साथ बर्थडे मनाएंगे अर्जुन कपूर। मुंबई एयरपोर्ट से बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए विदेश हुए रवाना। 26 जून को 37 साल के हो जाएंगे अर्जुन कपूर।